हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्सन देखेंगे सी में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ऑक्टल टू डेसिमल हम कन्वर्ट करेंगे तो किस लॉजिक पे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 1534। ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर 0 to 7 के बीच में ही हो सकता है चूंकि बेस 8 होता है इसका। तो यहाँ हम ऑक्टल कन्वर्सन जब करेंगे तो यहाँ काउंटिंग देखेंगे नंबर का, पीछे से करेंगे तो 4 ये 0 पोजीशन पे होगा, 3 1 पोजीशन पे होगा, 2 सेकेंड पोजीशन पे होगा और 1 थर्ड पोजीशन पे होगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व इस तरह करेंगे, देख सकते हैं 4 है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 8 पे पावर 0। 4 क्या है, 0 पोजीशन पे है, इसलिए 4 इंटू 8 पे पावर 0। जब भी किसी पे 0 बैठाते हैं तो 1 आता है तो 4 इंटू ये 1 हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट जाते हैं तो 3 का देखते हैं, 3 इंटू 8 पे पावर 1। तो 3 इंटू 8 पे पावर 1, तो 8 पे पावर 1 अगर बैठाएंगे तो 1 ही आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा 3 इंटू 8। अब नेक्स्ट आते हैं 5 इंटू 8 पे पावर 2, यानी 5 इंटू 8 पे पावर 2 यानी 8 पे पावर 2 अगर देंगे तो 64 आएगा। तो 5 इंटू 64 इंटू इक्वल टू आपका हो जाएगा 320। सेम 1 इंटू 8 पे पावर 3, जब 8 पे पावर 3 करेंगे 8 इंटू 8 इक्वल टू आएगा 512। तो जब इसका टोटल निकालेंगे तो आएगा 860। तो सेम लॉजिक हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर आप जानते हैं मॉडुलस ऑपरेटर से हम निकालते हैं और उस पर पावर बैठा के इसको सॉल्व करना है। तो अब आते हैं प्रोग्राम पे। सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम एक फंक्शन के यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू बनाते हैं इसको। तो इंट DECOCT फंक्शन का नाम दे, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और या इंटीजर टाइप हम नम एक वेरिएबल पास करते हैं। इस पैरामीटर के थ्रू जो फंक्शन हम बना है उसमें इन होगा जिसका हमें कन्वर्जन करना है। नम वेरिएबल के थ्रू इसमें इन होगा। तो नम एक मेरा वेरिएबल ऑलरेडी मेरा एक वेरिएबल डिफाइन हो चुका है। अब क्या करना है हमें, तो रिमाइंडर के लिए वेरिएबल देना है। तो रिमाइंडर के लिए हम देते हैं इंट REM सम दे देते हैं, इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। सम में अगर कोई वैल्यू नहीं देते उस कंडीशन में क्या होता है, गार्बेज वैल्यू रहता है, इसलिए हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिए। आई दे देते हैं 0 से। आई का जो कंडीशन है 0 से उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। यहां देख सकते हैं ये जब भी 8 पे पावर 0 है, 8 पे पावर 1 है, 8 पे पावर 2 है, 8 पे पावर 3 है, तो इसके लिए हम आई को 0 से इनिशियलाइज किए हैं। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 0 रहेगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही लूप बढ़ेगा आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर नहीं लूप बढ़ेगा आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे while जब तक नम का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं होता है या ग्रेटर देन 0 रहता है तब तक ये लूप चलेगा। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू क्या करेंगे हम, नम मॉडुलस 10, यानी 10 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे मॉडुलस निकालेंगे तो उस कंडीशन में फर्स्ट टाइम 4 निकलेगा, सेकेंड टाइम 3 निकलेगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। तो सिंपल एक एक डिजिट तो हम निकाल दिया। अब उसका सम निकालना है। तो सम इक्वल टू प्लस इक्वल टू हम कर देते हैं, प्लस इक्वल टू रिमाइंडर इंटू क्या हो जाएगा मेरा POW 8, I। अब यहाँ POW जब फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो math.h आप इंक्लूड करना नहीं भूलिएगा। अगर math.h नहीं करते तो उस कंडीशन में आपका POW फंक्शन काम नहीं करेगा। किस लिए, तो POW फंक्शन math.h में ही इनबिल्ट है। अब आ गया सम। इस सम के लॉजिक को समझेंगे। ये सम क्या करेगा, फर्स्ट टाइम आपका सम का वैल्यू 4 आएगा, नेक्स्ट टाइम आपका क्या आएगा 24 आएगा, फिर आएगा आपका 5 इंटू 64 इक्वल टू आएगा 320, फिर आएगा 512। इसको हम पूरा को सॉल्व करके देखेंगे, एक स्टेप ड्राई रन करके देखेंगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम देखेंगे मेरा पूरा स्टेप वर्किंग कर रहा है या नहीं। अब आते हैं आई को बढ़ाना है। तो आई प्लस प्लस जैसे ही एक बार लुक जाए आई का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। फिर क्या करना है, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। अब इसको समझेंगे, नम डिवाइडेड बाई 10 यानी फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 4 हट जाएगा तो 153 आएगा। तो 53 में से 3 रिमाइंडर आएगा तो फिर 53 में से 153 में से क्या हो जाएगा 3 हट जाएगा, 15 आएगा। इस तरह एक एक डिजिट करके कम करते जाएगा। सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, जब मेरा पूरा फंक्शन हो गया इसके बाद हम रिटर्न करेंगे सम, जो मेरा डेसिमल वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगा। मेन फंक्शन में आते हैं इंट मेन, यहां हम इंटीजर टाइप नम एक वेरिएबल देते हैं और यूजर से इनपुट करवाते हैं printf इंटर
नंबर एनी ऑक्टल नंबर। यूजर से ऑक्टल नंबर हम इनपुट करवा लिए, उसको हम स्टोर कर देते हैं नम में। नम इक्वल टू कर देते हैं, सॉरी स्कैनएफ लगाएंगे, स्कैनएफ %d %num नम में स्टोर कर दिए। अब हमें क्या है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले टेस्ट करने के लिए हम यहाँ जो सम फंक्शन हो रहा है, सम बार बार मेरा किस तरह वर्क कर रहा है उसको टेस्ट करते हैं। इस तरह क्या है, आप किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट कीजिए। तो पहले आप यहाँ पे प्रिंटफ लगाइए, %d/n लगाते हैं, यानी एक बार जब आउटपुट आए फिर नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लाइन में आए, और यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं सम को। सम को देखिए जिस तरह हम प्रोग्राम में ड्राई रन किए थे सेम आउटपुट आएगा। अब हम यहाँ फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो फंक्शन का नाम दिए थे हम DECOCT फंक्शन को कॉल कर दिए, और यहाँ हम नम का हमें निकालना है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। 1534, तो 153 में देखिए फर्स्ट टाइम कितना है आपका 4, नेक्स्ट टाइम कितना आया 28, 428 यानी 28 यहाँ 4 में ऐड हो रहा है, इसको समझिए। यहाँ क्लियर समझ लीजिए, पहले क्या आया 4 आया, फिर 4 क्या हो गया, ये 4 आया आपका, नेक्स्ट टाइम 24 है तो 24 में ऐड हो गया 4 इक्वल टू 28 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम आउटपुट देखिए आप, आउटपुट क्या है 28 के बाद क्या है 348, तो 320 में ऐड हो गया 48, ये 28 तो ये आ गया 348, और जो आपका 512 आया है सिंपल, यहाँ देखिए 512 जो है उसमें जब 348 ऐड हुआ तो आपका आया 860 जो फाइनल आउटपुट है। सिंपल, इसको हम एक एक तरीके से समझ लिए, इसको सिर्फ समझने के लिए हम दिए, तो इसको हम हटा देते हैं, और जो मेरा आउटपुट है उसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ फंक्शन को प्रिंट कर देते हैं, या किसी वेरिएबल के थ्रू आप यहाँ मान लीजिए यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करके भी इसको वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, हम इसको सिंपल प्रिंट कर देते हैं। printf %d इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ %d, कॉमा, तो डेसिमल वैल्यू ऑफ %d तो क्या है, ये डेसिमल वैल्यू है, किसका डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू नम का है। सिंपल हो गया। अब इसको हम रन करके देखेंगे, इसको पहले बंद कर देते हैं। 1534, तो किसका 860 डेसिमल वैल्यू है, किसका 1534 का। सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। सम को हम कोई भी प्रोग्राम आप जब भी बनाइए तो उसको एक एक स्टेप को जो आप ड्राई रन करके देखिए, पहले खुद बना के देखिए कैसे बन रहा है, कैसे लॉजिक काम कर रहा है, और एक एक जगह पे प्रिंटफ या जो भी हो प्रिंट करके देखिए कैसे वो मेरा मूव कर रहा है। यहाँ आप सिंपल आई को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। सिंपल अगर हम आई को प्रिंट करते हैं तो देख लीजिए आप इसको, printf %d/n, जब आप प्रिंट करके देखिएगा इससे आपको समझ में आएगा आपका फंक्शन या प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। 1534 देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, या 3 है, 3 तक मूव हुआ है, 3 तक मेरा प्रिंट हो रहा है। तो सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।